औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जैसा कि हम प्रीवियस क्लाइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमने कैसे अपने क्लाइंट को रीच करना है, किस वे से हमने उनको ईमेल टेम्पलेट शेयर करना है और फाइवर के बारे में कुछ बताया था और डिटेल में हमने क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमने उसके साथ कैसे बारगेनिंग करनी है और किस तरह हमने अपने क्लाइंट के साथ डील करना है और गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से हमारा कैसा वे होना चाहिए कि क्लाइंट जो है वो हमें ऑर्डर दे। तो आज हमने सीखना है कि हम फाइवर से अपने क्लाइंट कैसे उठा सकते हैं। फाइवर से मैंने आज आपको क्लाइंट उठाने सिखाने हैं। तो मैंने यहाँ पे fiverr.com लिखा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे फाइवर की मार्केट प्लेस पे। तो यहाँ पे जाकर हम कुछ वर्ड सर्च करेंगे अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, जैसा कि यहाँ पे लिंक बिल्डिंग का आ रहा है। तो आपने फाइवर के सर्च इंजन पे जाके लिंक बिल्डिंग राइट कर देना है। जी, ये मैंने लिंक बिल्डिंग राइट किया। तो ये आपके सामने काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस हवाले से लिंक बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो मैं इसमें से जो टॉप रेटेड है उनकी गिग्स को ओपन करूंगा, उन्हीं को टारगेट करूंगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट कर चुके होते हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ अटैच होते हैं, तो उनको जो ऑर्डर मिलते हैं वो काफ़ी हैवी ऑर्डर होते हैं। अगर हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, उन तक अप्रोच करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें इस हवाले से फ़ायदा होगा कि हम गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में कामयाब हो सकें। तो यहाँ पे हमने इनके क्लाइंट उठाने हैं। इनके क्लाइंट सादा लफ्ज़ों में कहें तो चोरी करने हैं। तो मैं इनकी गिग्स को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी गिग को ओपन किया। सेकंड, ये भी इसी एक ही पर्सन की गिग है और ये भी इसी की गिग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 स्टार इसकी रेटिंग है और 1000 से ज़्यादा 1K प्लस ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। इस गिग के ऊपर यहाँ पे ये 733 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे भी 1000 से ज़्यादा। नीचे भी मे भी इसकी गिग्स हों, लेकिन फ़िलहाल हम इन तीन को ही टारगेट करते हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3747 लोग इस लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने 3 गिग्स को ओपन किया है और यहाँ पे चला जाता हूँ। जी, तो ये आपके सामने इसकी पहली गिग ओपन हो चुकी है। ये 1540 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है इस गिग के ऊपर और 89 इसके ऑर्डर क्यू में पड़े हैं, यानी ऑर्डर लगे पड़े हैं। ये पहली गिग का स्टैट है। सेकंड पे चले जाते हैं तो यहाँ पर इसके 48 ऑर्डर जो है वो लग चुके हैं और इतने ऑर्डर ये कंप्लीट ये कर चुका है। अब थर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पर भी ये 733 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है और 31 इसके ऑर्डर जो है वो क्यू में पड़े हैं। तो यहाँ पे 89 इसके ऑर्डर क्यू में पड़े हैं। तो मैंने इस गिग को ओपन किया। आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई और गिग भी ओपन कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो टॉप रेटेड सेलर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हो और मोस्टली उसके रिटर्निंग क्लाइंट हों, हम उसी को टारगेट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस हवाले से हेल्प मिल सके। कैसे हेल्प मिल सके वो हम आगे चल के देखते हैं। तो मैं इसकी गिग को नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी प्रोफाइल आ चुकी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 59 मिनट अगो, इतने मिनट पहले इसने ये ऑर्डर कंप्लीट किया है। जी, हमें इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना, हम नीचे चले जाते हैं। जी, तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ यहाँ पे लास्ट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आ रहा है इसके रिव्यू। कितने टोटल रिव्यूज़ को मिले हैं? 1540 1540 रिव्यूज़ को मिल चुके हैं 5 स्टार के। और यहाँ पे आ रहा है मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट रीसेंट। मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल स्लो चलूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको बताना नहीं है कि ऐसे ऐसे है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हुई और दोनों अपनी बात एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए, चाहे वो 5% ही हो, लेकिन कुछ हद तक वो अपनी बात एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए।
इसका मतलब है कि उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुई। एक पर्सन तेज़ी से बोल रहा है और सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आ रही, लेकिन उसके वे से लग रहा है कि उसको भी बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत ही इसके पास नॉलेज है, और सामने वाले बंदे को कुछ भी समझ ना आए तो वो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल स्लो लेके चलो, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो, जो यहाँ पे पॉइंट बताने वाला है, जहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली लोग करते हैं तो वो भी साथ क्लियर करता जाओ। तो आपने यहाँ पे पहुँचना है और यहाँ पे आके आपने मोस्ट रिसेंट कर देना है, मोस्ट रेलिवेंट नहीं, मोस्ट रिसेंट। तो इससे क्या होगा कि वो लोग कि जिन्होंने कुछ ही वक्त पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले इस पर्सन से अपनी सर्विसेज ली हैं, तो उन्हीं के हमारे पास रिव्यू शो होंगे। अब यहाँ पे देखें कि 4 आवर अगो, 4 घंटे पहले ये कनाडा का कोई पर्सन है, इसने ऑर्डर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने मेन चीज़ समझानी है वो यहाँ पे इनके क्लाइंट उठाने सिखाने हैं। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोफाइल शो होती, इसकी कोई तस्वीर लगी होती, तो फिर हमें हेल्पफुल होता कि हम इस क्लाइंट को यहाँ से पिक कर सकें। चूँकि यहाँ पे इसकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही तो हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसने रिव्यू दिया है और ये इसने थैंक्स किया है कि आपने मेहरबानी कि आपने मेरे काम को उस हवाले से अप्रिशिएट किया। फिर ये नीचे आ रहा है, इसका भी 4 घंटे पहले इसने ऑर्डर कंप्लीट किया है। फिर नीचे चले जाए, इसका जो है कितने घंटे पहले ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, 14 घंटे पहले, और ये इसकी इमेज भी आ रही है। ठीक है, यानी कि इसको हम जाके फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है, जो यहाँ पे सर्विसेज लेके गया है या ले भी रहा है। और मोस्टली जो टॉप रेटेड होते हैं इनके पास क्लाइंट जो होते हैं वो रिटर्निंग क्लाइंट होते हैं, जो कि बार बार आके इनसे ऑर्डर लगवाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मज़ीद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप इसके नेम को भी सर्च कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं फिर नीचे कोई एग्जांपल उठा के आपको सिखाता हूँ। जी, फिर नीचे ये भी इसकी प्रोफाइल आ रही है। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ मज़ीद, तो जितने कमेंट थे वो नज़र आ रहे थे, सॉरी रिव्यू। तो यहाँ पे मैं मोर रिव्यू में चला जाता हूँ और ये नीचे कुछ मज़ीद इनके रिव्यू हमारे सामने शो हो रहे हैं। जी, हम इस प्रोफाइल को भी, इस पर्सन के नेम को भी जाके इस प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये इस पे मौजूद है या नहीं। जी, इसके अलावा ये एक पर्सन है जो कि यूनाइटेड स्टेट से है और इसकी भी प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है, नेम आ रहा है, तो हम इसको भी जाके सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी पर्सन यूनाइटेड स्टेट से है और ये पर्सन जो सर्विसेज दे रहा है, जिसकी प्रोफाइल को हमने ओपन किया और रिव्यू देख रहे हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट से है। तो ये चीज़ वाज़ेह कर रही है कि इसके मोस्टली क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट से ही है। जी, नीचे चलते जाएंगे और यहाँ पे जाके आप इसके मोर रिव्यू देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये देखें, ये पहले भी हमने इस पर्सन को देखा था, पहले भी इसकी प्रोफाइल शो हुई थी, ऊपर इसकी पिक्चर मौजूद थी और इसने पहले भी ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर दिया है और इस सेलर ने इसका ऑर्डर कंप्लीट किया और फिर इसने अब फिर दी है, यानी कि ये 1 वीक पहले था, जो ऊपर था वो कुछ दिन पहले का था। तो ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो काफ़ी सारे कमेंट यहाँ पे, सॉरी रिव्यू इनके शेयर होते जाएंगे। तो यहाँ पे सी मोर में हम चलते जाएंगे तो बहुत ही सारे इनके रिव्यू हमारे सामने आते जाएंगे। ये देखिए, ये भी हमारे सामने आ रहे हैं और ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो ये मैंने इसकी पहले गिग ओपन की है, तो यहाँ पे हमने इनके रिव्यू में देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हम यहाँ से उठा सकते हैं। जी, मैं इसकी दूसरी गिग को ओपन करता हूँ। ये मैंने इसकी सेकंड गिग को ओपन किया है और ये इसकी थर्ड है। जी, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, ये दूसरी जो गिग है इसके ऊपर जिन्होंने रिव्यू दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आके मोस्ट रिसेंट कर देता हूँ। जी, यहाँ पे भी देखें वैसे ही नाम शो हो रहे हैं लेकिन प्रोफाइल शो नहीं हो रही। जिनकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही हम उसको स्किप करेंगे, उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। जी, यहाँ पे इस पर्सन का नेम शो हो रहा है और ये नीदरलैंड से है और ये यहाँ पे जर्मनी से है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके नेम शो हो रहे हैं। तो अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस वे से जो है हम देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने इनसे सर्विसेज ली है। जी, सी मोर में चले जाते हैं, कुछ मजीद लोग देखते हैं। यहाँ पे इसकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही, इसकी प्रोफाइल शो हो रही है।
और यहाँ पे मज़ीद नीचे चलते जाएँ तो जो जो लोग जिन्होंने इस सेलर से काम करवाया है, इसको ऑर्डर दिया था लिंक बिल्डिंग के हवाले से, तो उनकी नीचे पिक्चर्स भी आ रही हैं और पता भी चल रहा है कि इसका नेम क्या है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और नीचे फिर ये आप देख सकते हैं, फिर सी मोर में चले जाएं और इस तरह इसको देखते जाएं। जी, तो इस तरह आपके सामने इतने लोगों की जो प्रोफाइल है जिन्होंने इसे ऑर्डर कंप्लीट करवाया वो शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम एक पर्सन उठा लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के ही आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों के नेम मिलें और सभी वहाँ पे नज़र आएँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये पर्सन एक मौजूद है, इसके नाम को कॉपी करता हूँ, डिजिट को कॉपी मैं नहीं करता। मैंने सिंपल क्या किया है, इन डिजिट को स्किप कर दिया है और इसके नेम को मैंने यहाँ से कॉपी किया है और मैं चला जाता हूँ फेसबुक के ऊपर और जाके वहाँ पे देखता हूँ कि ये पर्सन यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। आप फेसबुक के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो देखते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे मौजूद है या नहीं। जी, यहाँ पे मौजूद है। तो मैं पीपल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे भी आप कोशिश करेंगे कि ऑल पे क्लिक ना करें, क्योंकि हम लोगों की प्रोफाइलें देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप पीपल को सिलेक्ट करेंगे। बाज़ औक़ात आप लिखेंगे तो ऑल भी आ जाएगा या पोस्ट, इस पे क्लिक हो जाएगा। तो आपने इस पे क्लिक नहीं करना बल्कि आपने पीपल को सिलेक्ट करना है। जी, तो ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखें कि हमने यहाँ पे इसकी प्रोफाइल वही है जो वहाँ पे मौजूद थी। जी, मैं दोबारा यहाँ पे चला जाता हूँ। ये देख सकते हैं कि इसकी इमेज जो यहाँ पे लगी हुई है वही इसकी प्रोफाइल और नेम हमें फेसबुक के ऊपर मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसकी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। जी, ये पर्सन जो कि जिसने ऑर्डर दिया था तो ये यहाँ पे मौजूद है और इसकी प्रोफाइल को ओपन किया है तो ये यहाँ पे इसकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। तो इसके बारे में डिटेल है और यहाँ पे अगर हम चले जाएँ इंट्रो में और ये मज़ीद नीचे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी वेबसाइट भी है और ये इसकी एजेंसी भी है। ये तीन यहाँ पे शो हो रही हैं। हम तीनों को ही ओपन कर लेते हैं और मज़ीद देखते हैं। ये पहली को ओपन कर दिया, सेकंड वेबसाइट है और ये थर्ड इसकी वेबसाइट, ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। जी, तो ये इसकी पहली वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। ये तस्वीर इसकी मौजूद है। हम ये देख लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं वेबसाइट का, क्योंकि हम अब क्लाइंट तक पहुँच चुके हैं। हमें पता चल चुका है ये बंदा जो है फाइवर पे जाके सर्विसेज ले रहा है और वहाँ पे जो सेलर मौजूद है उनको ऑर्डर दे रहा है और कुछ ही दिनों पहले ये ऑर्डर दे के भी आया है। और यहाँ से जब हम इसकी वेबसाइट का विजिट करेंगे हमें काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी के रिलेटेड है, क्या सर्विसेज ले रहा है वहाँ से। तो पहले मैं इसकी वेबसाइट की एज चेक करता हूँ। तो इसकी जो वेबसाइट है वो 7 साल पुरानी है और 124 दिन ये इसकी एज है। इसकी वेबसाइट पुरानी थोड़ी सी। अब यहाँ पे ये देखते हैं, अक्सर मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि हम यहाँ पे इसको यूज़ करके देखते हैं कि कंट्री किस कंट्री की वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये है कि जब मैंने इसको मज़ीद सर्च किया है, इसके ऊपर वर्क किया है और मोस्टली मेरे स्टूडेंट ने इसके ऊपर वर्क किया है। तो बाज़ औक़ात होता है कि वेबसाइट किसी कंट्री की होती है लेकिन ये वाली एक्सटेंशन इसका इस हवाले से रिज़ल्ट सही नहीं दिखा रही होती। तो इसकी मैं वजह ये बताता हूँ आपको कि जब भी कोई टूल मार्केट में आता है, एक टूल आता है तो लोग फिर क्या करते हैं, उस टूल को देख के, उसकी करैक्टरिस्टिक देख के, उसका वर्क देख के, और वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इसकी डिमांड है मार्केट में, तो उसकी कॉपी बना के वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो भी अपने टूल बना के यहाँ पे सेल करना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से चाइना जो है वो तरक्की ज़रूर करता है। वो पहले तो खुद मेहनत करते हैं वो लोग और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं अपनी और मार्केट में लॉन्च करते हैं और इसीलिए वो इतनी तरक्की पे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर कोई पर्सन उनसे पहले कोई चीज़ बना देता है तो वो उसकी कॉपी तैयार करके मार्केट में कम प्राइस पे प्रोवाइड कर देते हैं और इस वाले से उस कारोबार में कामयाब हो जाते हैं। ये उनके कारोबार में एक कामयाब होने की एक स्किल और ये उन्होंने हुनर अपने अंदर डेवलप किया हुआ है, तो वो ये काम ज़रूर करते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ कॉपीज़ तैयार करते हैं। तो इसलिए
ये वाली जो एक्सटेंशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी टूल हैं हम फुली तौर पे इनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते कि ये हमें 100% रिजल्ट दें जो हकीकत है। क्या होता है कि ये हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे रहे होते हैं। मेरे सभी लेक्चर में जहाँ पर भी टूल के बारे में बात होती तो ये बात मैं ज़रूर रिपीट करता था कि जितने भी टूल हैं ये 100% एश्योरिटी के साथ हमें रिजल्ट नहीं देते, सभी अप्रॉक्सीमेट दे रहे होते हैं। इसी तरह जो न्यू होते हैं तो कुछ रिजल्ट सही नहीं दे रहे होते, कुछ दे रहे होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि कंट्री वेबसाइट की कंट्री चेक करने के लिए इस टूल के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे नेदरलैंड का आ रहा है तो कुछ वेबसाइट इंडिया की होती हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स शो कर रहा होता है। तो इसमें भी काफ़ी मसाइल हैं और ये मैंने खुद भी चेक किया है, इसके ऊपर एनालिसिस किया है। काफ़ी सारे और भी लोग इस वाले से राय देते हैं कि कंट्री किसी की वेबसाइट होती है तो वो शो कोई करना होता है, तो इसके ऊपर आप रिलाई नहीं करेंगे कंट्री के हवाले से। ये मैंने प्रीवियस बताया था, लेकिन जब इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की है तो देखा है तो वेबसाइट की डोमेन किसी और कंट्री की होती थी, ये कुछ और शो कराता है, यानी कि ये भी टूल रिलायबल नहीं है। बाकी मैं इंशाल्लाह मज़ीद सर्च करूँगा कि हम कैसे एक टूल को यूज़ करते हुए कंट्री के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ये फ़लाँ कंट्री की है। तो जब वो मेरे को अच्छा टूल सामने आया जो कि परफेक्ट रिजल्ट दे काफ़ी सारी वेबसाइटों का एनालिसिस करने के बाद, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी आईपी एड्रेस वो हम देख सकते हैं और इसके अलावा एलेक्सा रैंक जो है वो हमें ये बताता है और डोमेन यहाँ पे रैंकिंग है वो 0 बता रहा है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, जस्ट बना के छोड़ दिया गया है। और ये हमारा क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इनका ईमेल हमें मिल चुका है, ये तो आपको मेथड पहले पता है। हम एसईओ क्वैक पे चले जाते हैं जी। यहाँ पे गूगल इंडेक्स इनका गुजारे का है, लेकिन जो हम लिमिट अक्सर देखते हैं अपनी वेंडर वेबसाइट के लिए वो नहीं है, लेकिन क्लाइंट के लिए हम इतना नहीं देखते कि इतना होना चाहिए नहीं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, तो हम सैमरिश पे चले जाते हैं। जी सैमरिश भी बता रहा है कि इसके ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं हुआ, इसकी डोमेन अथॉरिटी ज़ीरो है और इसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो भी ख़ास नहीं है और नीचे में जाने का फ़ायदा भी नहीं है। यानी कि ये बंदा जो है ये पर्सन हमारा क्लाइंट हो सकता है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी मज़ीद चीज़ें हैं इसके बारे में कि हम इसकी वेबसाइट का विज़िट करें, देखें कि ये किस चीज़ के बारे में बिल्कुल फ्रेश पड़ी है, तो हम इसको इस हवाले से टारगेट कर सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि आप जो है वो हमारी सर्विसेज लें और अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं। ये भी इसने वेबसाइट बना के छोड़ दी, वर्क ना किया हो, लेकिन जो मेन चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था वो आप सीख चुके हैं। तो ये इसकी दूसरी वेबसाइट है जिसको मैंने ओपन किया है और ये किसी और लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से पिक्चर से हमें कुछ शो हो रहा है कि ये हेल्थ के रिलेटेड है वेबसाइट, ये जो है ये हेल्थ के रेलिवेंट है। और फिर इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि क्लाइंट की वेबसाइट है और डिटेल में आप इसको देख लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ रेट्स लिखे हुए हैं इस हवाले से। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है मैं उसकी तरफ आता हूँ। इसकी एज चेक कर लेते हैं यहाँ से टारगेट करने के लिए, और एज चेक करना इतना ज़रूरी भी नहीं है जी। यहाँ पे इसके लिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है इसके लिए। फिर यहाँ पे एसईओ क्वैक को यूज़ करते हैं, गूगल इंडेक्स इसका भी कम है और यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक जो है वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो अगली मैं एग्जांपल लूँगा उसमें मैं एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स के बारे में मज़ीद आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर जो इंटरनल लिंक इसी वेबसाइट के अंदर इनके लिंक्स लगे हुए हैं वो 29 है। और एक्सटर्नल लिंक जो इन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक के ऊपर अप लिंक किया हुआ है अपनी वेबसाइट को, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, या यूट्यूब का कोई चैनल है वहाँ पे लिंक किया हुआ है, और या दूसरी वेबसाइट पे जाके इन्होंने अपने लिंक्स लगाए हुए हैं, तो वो 19 है इस वेबसाइट के हवाले से। तो इस वेब ये भी इसकी वेबसाइट है, हम इसके हवाले से भी इसको रीच कर सकते हैं। फिर तीसरी वेबसाइट है जी, ये इसकी तीसरी वेबसाइट है, तो इसके हवाले से भी जो है वो हम इसको रीच कर सकते हैं और इसका एनालिसिस कर सकते हैं। वो आप बात पूरी तौर पे समझते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ तक ये आपको सिखाना था कि कैसे हम फाइवर से जो है वो
तो यहाँ से आपको ये बताना था कि हम सिंपली वे यूज़ करते हुए कैसे फाइबर शेयर के जो है वो क्लाइंट हटवा सकते हैं। जी यहाँ पे हमने फेसबुक से ही इसकी प्रोफाइल मिल चुकी है और यहीं से हमें पता चल गया कि ये पर्सन है, इसकी वेबसाइट है। लेकिन अगर हमें यहाँ से नहीं मिलती तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, हम लिंक्डइन पे जाके इनको सर्च करेंगे, हम इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, हम इसके अलावा ट्विटर पे भी जाएंगे, तो सारे प्लेटफॉर्म को देखेंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे इस हवाले से। जी अब यहाँ पे कुछ मैं मज़ीद सर्च करता हूँ और मज़ीद किसी की प्रोफाइल ओपन करते हैं और फिर उसको टारगेट करते हैं। जी जैसा कि आपके सामने मुख्तलिफ लोग शो हो रहे हैं और यहाँ से हम किसी की प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल शो हो रही है तो ये इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है या नहीं है। तो बिल्कुल ये सिंपल वे है, आप इसको यूज़ करेंगे जी तो ऐसे ही हम देखते जाएंगे मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल को और मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करेंगे। तो नीचे ये एक और प्रोफाइल आ रही है, मैं इसको देखता हूँ और यहाँ पे आपने कोशिश यही करनी है कि आप उन्हीं लोगों को यहाँ से उठाएंगे, उन्हीं लोगों के हवाले से एनालिसिस करेंगे जिनकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है जो कि प्रोफेशनल दिख रही हो। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, मैं चला गया फेसबुक के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं सर्च कर दूंगा। जी जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मुख्तलिफ लोग सभी चीज़ें पोस्टें भी आ रही हैं, वीडियो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे पीपल कर देना है, ये आप आके ज़रूर यहाँ से चेंज करेंगे। तो ये देखें ये आपके सामने वही पर्सन शो हो रहा है। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो इमेज से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है और सेकंड में देखें कि यूनाइटेड स्टेट से है और ये भी देखते हैं कि कहाँ से है। जी ये यूनाइटेड स्टेट में ही है, ये साउथर्न स्टेट इंश्योरेंस, तो ये यूनाइटेड स्टेट के ही है, तो इससे हमें चीज़ क्लियर हो रही है। तो हम इसकी प्रोफाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी कोई वेबसाइट हो ताकि हम उस तक पहुँच सकें। तो ये आपके सामने इसकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे इसके बारे में अबाउट अस, ये इसकी यहाँ पे ये सीईओ है उसके बारे में डिटेल है। फिर ये इसके बारे में ये देखिए मैंने ये जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इनका जो पेज है, जो इनकी वेबसाइट का पेज है जिसके हवाले से ये सर्विसेज देते हैं इंश्योरेंस के हवाले से, तो वो आपके सामने इनकी वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है और पेज भी ओपन हो रहा है। तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो ये इनका जो पेज है वो ओपन हो चुका है। जिस कंपनी में जिस कंपनी का जिसका ये हिस्सा है तो वहाँ पे उसके बारे में डिटेल आ चुकी है, उनका पेज जो है वो भी फेसबुक के ऊपर बना हुआ है तो वो हमारे सामने शो हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट है, मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। जी तो ये आपके सामने जो इनकी वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, फिर हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं इनकी वेबसाइट का और देख सकते हैं कि इसकी एज कितनी है। यहाँ पे एज हम वैसे देख लेते हैं कि इनकी वेबसाइट का एनालिसिस कितनी पुरानी है, बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप चेक करें और एक्सटेंशन हमने ऐड कर लिए तो हम चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, इसके अंदर एक्सटर्नल लिंक और ये चीज़ें क्या होंगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, तो ये आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे ईमेल ट्रैकर, ईमेल ट्रैकर के नाम से आपने जो ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। ये जितने भी इसके ऊपर फंक्शन है कि आपने जो सेंड किए वो ओपन हुई है या नहीं हुई, क्लिक आपकी ईमेल हुई या नहीं हुई, तो ये आपके सामने मैंने 1 से 2 दिन पहले आपके लिए वीडियो तैयार की थी, उसमें मैंने आपके सामने सेंड किया था कि कैसे हमने अप्रोच करना है और इस वाले से ये सेंड किए थे 1-2। तो ये देखें उसके ऊपर वो बता रहे हैं कि दो ओपन हुई हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये ईमेल ट्रैकर के नाम से आप एक्सटेंशन ये ऐड कर लेंगे, ये आपकी असाइनमेंट होगी, तो ये आप सभी ने ऐड करना है। आप
यहाँ पे जाएंगे गूगल के ऊपर और वहाँ पे जाकर ईमेल ट्रैकर लिखेंगे और इस टाइप का इसका लोगो होगा, जैसे मैसेज की टाइप का होता है। और जहाँ पे एक्सटेंशन है वहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ईमेल ट्रैकर, और यहाँ पे आप इसको पिन अप कर लेंगे। ये भी आप ज़रूर करेंगे। बाकी सारा वे मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे एक्सटेंशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इनकी वेबसाइट के बारे में। तो ये आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे एसईओ क्वैक से हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर इतने आर्टिकल लग चुके हैं, इतनी ट्रैफिक है और इतना इसका एनालिसिस है। और यहाँ पे फिर राफली देख लेते हैं, हम इसका कंसीडर तो नहीं करते लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसकी 23 डोमेन रैंकिंग है। एसईओ क्वैक को हम फॉलो करते हैं, इसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि है एग्जैक्ट कितनी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में। जी, तो ये आपके सामने वेबसाइट सैमरज के पेज पे ओपन हो चुकी है। इसके इतने, और यहाँ पे देखिए इस 30 बता रहे हैं डोमेन स्कोर, उस पर थोड़ा सा चेंज था। और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है, मंथली ट्रैफिक कितनी आ रही है, इसके कीवर्ड कौन से रैंक हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड कौन से हैं और उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कौन सी है। यहाँ पे ये इसको मैं ओपन कर देता हूँ। आप जितना भी डीप में जाते जाएंगे, जितना अच्छे से एनालिसिस करके इनको रीच करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे वे से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसके ऊपर कम है और ट्रैफिक भी इसके ऊपर कम है, यानी कि यहाँ पे इनको लिंक बिल्डिंग की ज़रूरत है। लिंक जैसे बिल्डिंग होगी इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी। और मैं दोबारा यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। एसईओ को यूज़ करके मैंने एक बात कही थी कि ये फिर हम दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स इनके अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस को इन्होंने अटैच किया होगा एक दूसरे के साथ। तो एक्सटर्नल लिंक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने स्टैट आ चुका है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि 11 डू नॉट फॉलो लिंक्स हैं और 2 फॉलो लिंक्स हैं। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी आपको इसके बारे में इतना परेशानी होंगे, ये थोड़ा एडिशनल था तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये भी चेक कर सकते हैं इसमें। और एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने लिंक्स लगाए हुए हैं। जी, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर इनका लिंक लगा हुआ है। मे बी इनकी ये अपनी हो या फिर ये किसी वेबसाइट पे जाकर लिंक लगाया हुआ। और यहाँ पे चूंकि सर्विसेज दी जा रही है, सर्विसेज के रेलिवेंट ही डाटा लग रहा है। देख लेते हैं अभी इसको। जी, हेल्प सेंटर अबाउट प्राइसिंग। जी, आप समझ सकते हैं ये क्लाइंट की वेबसाइट है और ये इनकी अपनी वेबसाइट है। तो आप जब इस वे से सर्च करेंगे तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट तक रीच करेंगे, पहुँचते जाएंगे और वहाँ से आप क्लाइंट की मोस्टली वेबसाइटें ढूंढ लेंगे। और ये जो लोग हैं ये आपके सामने फाइवर के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ से सर्विसेज ले रहे हैं। और कुछ ही दिनों पहले इन्होंने यहाँ पे लिंक बिल्डिंग अपनी वेबसाइट के लिए करवाई है। हम इनकी वेबसाइट तक पहुँचते हैं, फिर ये अपनी वेबसाइटों को दूसरी वेबसाइटों के साथ लिंक कर रहे होते हैं और वहाँ से हम इनकी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक भी पहुँच सकते हैं और इस हवाले से इनसे रब्ता कर सकते हैं कि ये हमसे गेस्ट पोस्ट करवाएं। और यहाँ पे फिर इनके एक्सटर्नल लिंक्स देखते हैं इस वेबसाइट के जिसके ऊपर मौजूद है। तो इसके 14 एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक्स को तो हम खास नहीं देखते, ये आप जानते हैं। ठीक है जी, ये वेबसाइट और है, ये आपके सामने नज़र आ रही है, इसकी ट्रैफिक और ये ऊपर सारा इसका एनालिसिस। तो यहाँ पे फिर मैं इसके एक्सटर्नल लिंक्स देखता हूँ। जैसा कि हम किसी आर्टिकल से उनके एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो करके दूसरी वेबसाइट पे जाते थे, तो यहाँ पर भी इसी वे से हम इनके एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनके लिंक लगे हुए हैं और ये बता रहा है कि इनका जो एक्सटर्नल लिंक है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, यानी इनका कोई चैनल होगा वहाँ पर भी इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है। तो मैं ये देखता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुँचते हैं। ये इजाफी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप कंप्लीट फुली तौर पे इसका एनालिसिस कर सकें। जी, ये तो आपके सामने देख चुके हैं कि इनका यूट्यूब चैनल है और अभी इन्होंने काम स्टार्ट किया है, थोड़ी सी वीडियो अपलोड की है और किस चीज़ के बारे में है आप इन वीडियोस को सुन सकते हैं और इसके मुताबिक आप फिर देख सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट क्या है, ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और ये इस हवाले से क्या चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में बिजनेस है। तो सारी चीज़ों के बारे में हाँ नो करके
आप जिस कदर बेहतरीन अंदाज के साथ यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो उसी कदर ही आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी इस साइड पे पहुँच चुके हैं। हम दोबारा तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक को फॉलो किया और हम पहुँच गए इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कि एक्सटर्नल लिंक है। जी, आप मज़ीद देखते हैं यहाँ पे और भी लिंक्स लगे हुए हैं। तो मैं इस लिंक्स को ओपन करता हूँ, ये नीचे मौजूद है, और देखते हैं कि ये किस प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं। जी, तो ये जो वेबसाइट है ये हमारे सामने ओपन नहीं हो रही, तो कोई इशू नहीं है, हम किसी और लिंक को फॉलो करते हैं, मे बी कोई इसमें टेक्निकल इशू आ रहा हो। जी, ये वाला जो लिंक्स है ये भी हमारे सामने ओपन नहीं हुआ। तो हम दोबारा चलते हैं फिर यहाँ पे इस पेज पे आ गए। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा था कि कैसे हम इनके एक्सटर्नल लिंक्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी एक एक्सटर्नल लिंक को फॉलो किया था, ये सेकंड मैंने ओपन किया है और यहाँ पे इसका भी ओपन नहीं हो रहा। ये ओपन हो चुका है, ये वाली वेबसाइट आपके सामने शो हो चुकी है, बल्कि ये इसका पेज है जो कि मे बी ट्विटर पे मौजूद है या फिर इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी, तो यहाँ से आपने सिंपल वे देखा कि हम जो है वो कैसे यहाँ पे इन तक रीच कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी थी, जैसे अलेक्सा रैंक के था, तो यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ या फिर हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हुई पड़ी है, इसको देख लेते हैं, और या फिर हम यहीं से दोबारा सर्च कर लेते हैं। राइट फॉर अस के लिए देखते हैं, ये मैंने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वेबसाइट को ओपन किया। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो ये आपके सामने बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, इनके बारे में डिटेल दी हुई है इसी वेबसाइट के बारे में, यानी कि ये जो वेबसाइट जिसके ऊपर मैं लिंक कर रहा हूँ इस वक्त मेरा क्रॉसर मौजूद है, तो इसके बारे में ये डिटेल है। तो यहाँ पे जो रैंक का वर्ड आ रहा है, तो ये जो है ये इनका अलेक्सा रैंक है, ठीक है ना, ये जो है इनका अलेक्सा रैंक है इस वेबसाइट का। तो यहाँ पे एसईओ क्वैक जो है ये भी हमें अलेक्सा रैंक बताती है किसी भी वेबसाइट का। ये अप्रॉक्सीमेट उसके बारे में एनालिसिस होता है और हमें पता चलता है कि इसका इतना अलेक्सा रैंक है। अलेक्सा रैंक क्या होता है ये आप बिल्कुल फुली तौर पे इसके बारे में सीख चुके हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ी सी बताई थी, कम्प्लेक्स की तरफ लेके गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आसानी से हम उस तक रीच कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से उसको चेक कर सकते हैं, तो वो मैंने आप भी बताएं कि आप सभी टेक्निक को यूज़ करें और किसी भी जगह पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। आप किसी भी वे से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी लेक्चर रैंक आ रहा है और ये कितना है इस वेबसाइट का, जी ये यहाँ पे आ रहा है 65,434, इतना इसका लेक्चर रैंक है। तो मैंने वैसे इसके ऊपर क्लिक कर दिया, देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। जी, वो जो हमने वेबसाइट थी वहाँ पे ओपन की हुई थी, तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी डोमेन अथॉरिटी सारी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे हम लेक्सा रैंक चेक कर लेते हैं मज़ीद। इस वेबसाइट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और न्यू टैब में ओपन करके हमारे पास ये जो एक्सटेंशन हमने ऐड की थी जो कि मे बी फ़िलहाल हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रही, तो ये हमें कितना बताता है लेक्सा रैंक इसका। जी, यहाँ पे भी इसका लेक्चरेंस काफ़ी आ रहा है, कुछ हद तक हमें ये भी बता रहा है। तो यहाँ पे आपने परेशानी होना, वो इतना बता रहा है वो इतना, तो हर जो टूल है वो अपने वे से उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अब जो एरफ है वो डोमेन अथॉरिटी बताता है, वो किसी और वे से बैकलिंक्स को काउंट कर रहा होता है, ठीक है, और जो दूसरे टूल है मोज बार है वो डीए बता रहा होता है, तो वो उसमें कुछ और चीज़ें बता रहा होता है। तो इसमें आप अगर ये चीज़ों में पढ़ रहेंगे आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, तो लिहाजा इन चीज़ों के आप पीछे मत दौड़े,
इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, आप अपने मेन मकसद से हट जाएंगे। तो जो चीज़ें क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डीआर हो गया, वो इम्पोर्टेंट है, ट्रैफिक है, फिर इसके अलावा वो गूगल इंडेक्स थोड़ा सा अच्छा हो, वो वेबसाइट देखते हैं, आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर, ये चीज़ें मेनली देखते हैं। तो ज़्यादा आप डीप में जाएंगे तो आप मज़ीद परेशान होते जाएंगे। ये रिसर्च का काम है, जितनी रिसर्च करते जाएंगे आप, डीप में जाएंगे, तो नई चीज़ें आपके सामने तो आएंगी। लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे करें कि इनके ऊपर रिसर्च करें, अपने क्लाइंट की तरफ जाएं, अपने वेंडर की तरफ जाएं, वहाँ पे कुछ डीलिंग करें, कुछ आपके पास वेबसाइटों के साथ डील डन हो, ताकि आपको क्लाइंट मिल सके। और फिर इसके अलावा आप क्लाइंट को ढूंढें। और जब आप फुली तौर पे कुछ हद तक आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही हो, आपके पास अज़ाफ़ी टाइम हो, तो फिर आप इनकी जो मज़ीद डिटेल है, जो मज़ीद चीज़ें इस हवाले से है, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन काइंडली फिर कहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में जो भी रिज़ल्ट आपको टूल देते हैं वो अप्रॉक्सीमेट देते हैं। और मुख्तलिफ टूल हैं, मुख्तलिफ लोग टूल बनाते हैं, हर कोई अपने वे से उसको बनाता है, तो इनका रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता है, इसके बारे में आप परेशान नहीं होंगे। तो जिससे भी आप चेक करें जो कि ज़्यादा अथेंटिक, थोड़े से पेड समझे जाते हैं, जो कि पेड की तरफ ज़्यादा लोग रेफ़र करते हैं, तो उनसे चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाज़ ये है कि वहाँ पे हमें पेड की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पेड की तरफ हमें ट्रैफिक के लिए और इसके अलावा डीआर के लिए जाना पड़ता है, तो वो आप उसके बारे में पहले ही जानते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि रेफलिंग डोमेन क्या है। उसमें ये होता है कि एक होता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स ये होता है कि आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के आपने दूसरी वेबसाइट पे जाकर कितने लिंक्स लगाए हुए हैं, ये बात आप समझेंगे। कितने लिंक्स, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइटों पे जाकर लगाए हुए हैं, वो होते हैं बैक लिंक्स। और फिर रेफरिंग डोमेन ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इतनी वेबसाइटों के साथ जुड़ी हुई है, इतनी वेबसाइटें जो हैं वो आपके लिंक्स को, आप जो ऑडियंस हैं जो वहाँ पे आकर लोग आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर सर्विसेज वाली है उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है इस वजह से, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों को कन्वर्ट करती है, इस तरफ भेजती हैं, रेफर करती है कि जनाब इसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ भी जाएं, वहाँ भी ज़रूरत है, अगर आप कोई चीज़ें बाय करने की तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये होता है रेफलिंग डोमेन। अब रेफरिंग डोमेन हमेशा कम होती है, क्योंकि मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है और नदीम भाई की एक वेबसाइट है, या फिर इसके अलावा अतारी भाई हैं जो कि कराची से, तो उनकी वेबसाइट है। तो इस तरह मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर 10 आर्टिकल पोस्ट कराए हैं, तो हर आर्टिकल के अंदर एक एक लिंक होगा या दो दो लगाए होंगे, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हो गए बैक लिंक्स। लेकिन रेफरिंग डोमेन एक ही है। फिर इस तरह आमिर भाई की वेबसाइट है, उसके ऊपर लिंक लगाया हुआ है और वहाँ पर भी यानी कि दो वेबसाइटों के साथ मेरा कनेक्शन हो गया, तो ये रेफलिंग डोमेन हो गई, यानी कि दो वेबसाइटें अपनी वेबसाइट के ऊपर आने वाले लोगों को मेरी वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हैं। लेकिन जो बैक्स लिंक्स लगे हुए हैं उनकी तादाद डिफरेंट है। जो अतारी भाई हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर मैंने 10 लिंक लगाए हुए हैं, आमिर भाई की वेबसाइट है उसके ऊपर 20 लगाए हुए हैं, आर्टिकल पोस्ट किए हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ बैक लिंक्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ बैक लिंक्स ये है कि उन वेबसाइटों के ऊपर मैंने कितने लिंक्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे रेफरिंग डोमेन की बात आती है वो सिर्फ दो ही है। तो ये बात इसको समझेंगे। और ये बात कुछ क्वेश्चन के रिलेट मुझे याद आ रही थी, कुछ लोगों का क्वेश्चन था, तो ये भी मुझे यहाँ पे याद आ गया, तो ये मैंने यहाँ पे सोचा कि ये करूँ। और इसमें आप जो काम करेंगे, एक तो आप यहाँ पे जो मैंने ईमेल ट्रैकर के बारे में आपको बताया कि आपने जो ईमेल किया है तो वो किसी भी बंदे ने ओपन किया है या ओपन नहीं किया, 2 दिन से किया पड़ा है, तो वो क्या सूरत हाल है उसके बारे में चेक करते हैं। क्योंकि आपने एडमिन को ईमेल करनी है, क्लाइंट को करनी है, तो जब आप यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, तो जैसे यहाँ पे आपको ईमेल हंटर बता रहा है कि जनाब यहाँ पे 2 ईमेल पड़े हैं, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे गूगल को, यहाँ पे पहुँचेंगे क्रोम में, तो जो भी एक्सटेंशन आपने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, तो वहाँ पे उनके सामने ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने जो सेंड की थी उसमें से इतनी ओपन हो चुकी हैं, सारा स्टैट बता रहे होंगे, इतनी ओपन हो गई हैं, इतने को उसने क्लिक किया है, ये सारा डाटा इसके हवाले से जो भी रिक्वायर होगा वो यहाँ पे देंगे। और मुख्तलिफ ईमेल हंटर होंगे, वो मुख्तलिफ वे से रिजल्ट देंगे, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट दे रहा है, तो ये भी ऐसे रिजल्ट देगा। और इसके अलावा आपने एक ये ऐड करना है। और सेकंड
आप फाइवर पे जाएंगे और वहाँ से मुख्तलिफ लोगों को फॉलो करते हुए इस तरह उनके जो रिव्यू लगे हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने उनसे काम करवाया है और वो इन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो आप उनकी प्रोफाइल यहाँ पे लाके चेक करेंगे और अपने तौर पे 3 से 4-5 लोगों की ऐसे वेबसाइटों तक पहुँचेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि ये हमने कैसे वे यूज़ करना है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा ये आप चेक करेंगे एक्सटर्नल लिंक्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे ये यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक इसके 18 है और ये इनके एक्सटर्नल लिंक है, इनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं और ये वे जो आपने समझ लिया बिल्कुल ईजी वे से। और इनको फॉलो करते हुए ये देखिए इन्होंने पिंटरेस्ट पे इन्होंने अपना लिंक लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट का, यानी कि वहाँ पे अपनी सर्विसेज के या जो भी यहाँ पे इनकी वेबसाइट है उसके रेलिवेंट जो चीज़ चाहते हैं इसके ऊपर आए लोग, तो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया हुआ है, कोई कोई इमेज लगाई हुई है उसके रेलिवेंट, अपने फील्ड के रेलिवेंट, अपने काम के रेलिवेंट, और वहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। यहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वे होता है। यहाँ पे इसको मज़ीद हम देखेंगे, ये पिंटरेस्ट भी एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ करते हैं। कैसे करते हैं कि एक पर्सन है जो कि स्पोर्ट के रिलेटेड काम करता है, तो वो क्या करेगा कि स्पोर्ट का सीज़न चल रहा है तो उसके रेलिवेंट वो एक इमेज तैयार करेगा, एक तस्वीर बनाएगा, एक अच्छी सी डायग्राम या लोगो बनाएगा और पिंटरेस्ट पे जाके यहाँ पे जाके वो पोस्ट कर देगा और उसके नीचे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेगा, थोड़ी बहुत डिटेल होती है और साथ में वहाँ पे लिंक लगा देगा अपनी वेबसाइट का। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ से इसको फॉलो करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इनकी वेबसाइट का लिंक था और इस इमेज से हम उनकी वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। ये देखें दोबारा आ चुके हैं। तो ये वे होता है एक्सटर्नल लिंक का और पिंटरेस्ट पे इस वे से काम करते हैं। तो आप इस तरह के मुख्तलिफ, अब ये देखें कि ये जो है लिंक्डइन पे भी मौजूद है, ये जो भी हमने सर्च की है वेबसाइट, ये लिंक्डइन पे भी मौजूद है और यहाँ पे इसको ओपन करें। ठीक है, तो ये सारा वे आप पहले से ही समझते हैं और इसके बारे में आप डिटेल जानते हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ से कुछ लोगों के आगे मुख्तलिफ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो बंदा मैंने सेलेक्ट किया है आप इसी को सिलेक्ट करें और इसी के जितने भी रिव्यू है उसी को देखें और इसके क्लाइंट शुरू कर दें और वो भी परेशान हो जाए कि ये पाकिस्तानी जो है ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं इन सारे को उन्होंने बारी बारी उठाना शुरू कर दिया है। इतने सारे मेरे लोग साथ माशाल्लाह अटैच हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो सारे ही इसके क्लाइंट को टारगेट करना शुरू कर दें। तो आप फाइवर पे जाके, यानी यहाँ पे फाइवर का सर्च इंजन है, यहाँ पे आप लिंक बिल्डिंग मैंने सर्च किया था, तो आप ऐसे ही सर्च करें और यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, ये आपके सामने हैं, इन्होंने भी इतने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। जी ये आप देख सकते हैं इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, इसके गीक को ओपन कर लें। जी इसके भी 24 ऑर्डर लगे हुए हैं और ये 855 ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी है किस जगह से। जी ये पाकिस्तान से हैं और इसने 23 घंटे पहले ऑर्डर कंप्लीट किया है। और फिर नीचे आप ऐसे चले जाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने मज़ीद आपको पहले बता चुका हूँ कि मोस्ट रिसेंट करेंगे और जितने भी यहाँ पे रिव्यू होंगे उनको आप, जिनकी प्रोफाइलें यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे सर्च करने हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी प्रोफाइल नहीं मिलती। चलिए मैं इसका भी थोड़ा सा भी बताता हूँ, किस में मिल चुकी थी। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपको वेबसाइट नहीं मिल रही, उसके बारे में डिटेल नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इन तक अप्रोच कर सकते हैं इस हवाले से। अगर यहाँ पे नहीं मिल रही, आप लिंक्डइन पे चले जाएं और यहाँ पे जाके आप इसको सर्च करें, मे भी यहाँ पे मौजूद हो। जी आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट अस देखेंगे, लोग आपको मोस्टली मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद। फिर आप लिंक्डइन पे चले जाएँ, लिंक्डइन के ऊपर ट्विटर पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, मे बी यहाँ पे मौजूद हो ये शख्स।
जी ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे फेसबुक पे ऊपर देखा था, तो ये मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे मौजूद है। जी ये देखें। ठीक है, तो ये आ चुका है और यहाँ पे इसकी वेबसाइट तक यहाँ से पहुँच सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमने किसी ना किसी वे से इनकी वेबसाइट तक पहुँचना है, इन तक अप्रोच करनी है कि इन तक पहुँचे। यहाँ से हम पहले ही वेबसाइट पे पहुँचे थे, तो आप इनकी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहे तो आप ट्विटर पे चले जाएं, यहाँ पे जाके देखते हैं। मे भी यहाँ पे ये ना भी हो, तो ये सिंपल वे है, आपने इसको यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे किसी की प्रोफाइल नज़र आ रही है तो वो आपको फेसबुक पे मिल जाए, लिंक्डइन पे मिल जाए, इंस्टाग्राम पे मिल जाए, उनकी वेबसाइट तक पे मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं होगा। बाज़ ऐसे होगा कि उनकी इमेज नज़र आ रही होगी, फेसबुक से नहीं मिलेगी, कुछ की मिल जाएगी और वेबसाइट नहीं होगी, फिर आप मैसेज वाला वे बनता है। तो कुछ को आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करेंगे, कुछ को इंस्टाग्राम पे, तो ये सारे वे यूज़ करेंगे। कुछ में उनकी जो यूट्यूब है वहाँ पे उनका लिंक मौजूद होगा, फेसबुक के ऊपर आप वहाँ पे जाएंगे। तो मेन मकसद है कि हमने उन तक अप्रोच करनी है कि जो इन प्लेटफॉर्म पे आके काम करवा रहे हैं। तो ये हमारा जीबीओबी कोर्स जो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, उसका ये लास्ट लेक्चर है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 17 लेक्चर हुए और तकरीबन 15 घंटे से ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पे इतने लेक्चर किसी के भी नहीं पड़े होंगे। ठीक है, वहाँ पे थोड़े से लेक्चर होते हैं जो कि मेन चीज़ें, मेन पॉइंट समझाए होते हैं और हम जब उनको फॉलो करते हैं तो मेन चीज़ें जो यहाँ पे डीपली होती है प्रैक्टिकल के हवाले से, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई जाती। तो जब हम खुद से प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो एक से एक बढ़ के मुश्किल आती है और फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसमें क्या करें। क्योंकि कुछ वेबसाइटें ओपन नहीं होती, कुछ ओपन होती हैं, तो उसका ईमेल कैसे पिक करना है, किसी ने ईमेल हंटर के बारे में आपको नहीं बताया, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। तो वो कैसे पिक करना है वो नहीं पता। फिर कुछ में ये होगा कि वो ब्रैकेट में लिखा होगा @ आप कहेंगे तो ये तो गलत लिखा हुआ है, इसकी तो ईमेल जा नहीं रहा, ये होगा। कुछ वेबसाइटें ओपन नहीं होती, पेज खाली साफ नज़र आ रहा होता है, आप कहते हैं कि पता नहीं ये क्या है। कुछ को आप ईमेल करते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ को ईमेल रिस्पॉन्स देते हैं तो वो प्राइसिंग इतनी हाई होती है। तो ये सारे मसाइल थे जो कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के आपको समझ नहीं आने वाले थे। इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होनी थी। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को जमा इसलिए किया है कि आप ये सीखेंगे और इस हवाले से आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। और आप देखें कि एक बच्चा है, आप उसको घर में 3 घंटे नहीं पढ़ा सकते। वही बच्चा स्कूल में सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक पूरी क्लास पढ़ता है, पूरा दिन वहाँ पे काम करता है और घर में वही बच्चा, माँ बाप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो 2 घंटे उसको पढ़ा के दिखाएं, नहीं पढ़ा सकते। कभी भी बच्चा उनके पास इतना टाइम नहीं बैठेगा, या जितना टाइम वहाँ पे वो पढ़ता है वहाँ पे पढ़ के दिखाए अकेला बैठ के। वजह क्या है कि वहाँ पे माहौल है, वहाँ पे पढ़ाई के रिलेटेड माहौल बना हुआ है और वहाँ पे वो इजीली पढ़ रहा है, दूसरे लोग पढ़ रहे हैं तो उनको देख के वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन घर में माहौल नहीं है, एक अकेला बैठ के कैसे पढ़ेगा। तो इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी को जमा किया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट, बहुत ही अच्छे वे से सभी लोग काम कर रहे हैं। जो भी असाइनमेंट थी उनको बहुत प्रॉपर वे से किया। कुछ लोगों के पास टाइम ज़्यादा था तो उन्होंने मेरा जो प्रीवियस 1-2 लेक्चर हुआ है उसके रेलिवेंट मैंने उनको कुछ बताया था, कुछ टेम्पलेट दिए थे, तो उन्होंने कुछ वेबसाइटें दी थी, उन्होंने उनको यूज़ करके क्लाइंट भी ढूंढे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट भी मिले। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप काम करें और इस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग जमा हुए हैं ताकि आप प्रॉपर वे से सीखें और एक दूसरे से को देख के मोटिवेशन ले कि वो भी ले रहा है तो वो भी काम करें, मैं भी करूँ। लेकिन इस बात से आप थोड़ा सा बाहर आएँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि फेसबुक के ऊपर कोई लिस्ट बेच रहा है, कोई ट्रिक बताता है, न्यू बताता है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक की तरफ जब भी हम जाते हैं तो मे बी आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको कामयाबी वहाँ पे नहीं मिल सकती। मिसाल मैं ये दूँगा कि हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने के बाद उसमें कुछ नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, उससे चाय का एक बेहतरीन कप बनता है और वो पी लेते हैं। ठीक है, और एक और पानी है, उसी तरह का पानी है, उसको गर्म किया, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा रखा, उसका
उसका टेम्परेचर हमने इतना बढ़ा दिया कि वो स्टीम में चेंज हो गया। अब वो जो स्टीम बनती है रेल के डब्बों को, वो कितने सारे रेल के डब्बों को खींचने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और एक पानी कि जिसको गर्म किया, थोड़ा गर्म किया, कुछ हद तक टेम्परेचर था, वो चाय का कप बना, किसी ने पी लिया, ख़त्म हो गया। प्रोडक्टिव चीज़ तो बनी, लेकिन एक लिमिटेड वक्त के लिए, और कुछ वक्त के बाद उसकी अहमियत, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा पानी था जिसको गर्म किया, स्टीम बनी, और वो खुद भी वह एक अच्छी चीज़ बन चुकी है, एक प्रोडक्टिव चीज़ है, और वो दूसरों को भी साथ लेके चल रही है, दूसरों को भी समझने के एक वर्किंग का ज़रिया बन रही है, इतने डब्बों को खींच रही है। तो इसी तरह मैं भी, सामने वाला शख्स जिसने चंद दिन मेहनत की, 15 से 20 दिन इन प्लेटफॉर्म पे काम किया, उसको ऑर्डर मिल गया, लेकिन आप 1 मंथ से 1.5 मंथ से सीख रहे हैं और इस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप ये समझें कि शायद हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, या उसको मिल गया तो हमें नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ से बाहर आए। मे भी सामने वाले शख्स ने वही चाय का एक कप बनना हो और वही बन के उसने ख़त्म हो जाना हो, जो ऑर्डर मिल चुका है और उसको मज़ीद ना मिले, और बाकी आपने अच्छे अंदाज से सीखा, एक एक चीज़ को क्लियर किया, और अब आप क्लाइंट की तरफ जाएंगे, आपने मे बी एक लॉन्ग टर्म काम करना हो, एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे आप, बल्कि न सिर्फ खुद इस फील्ड में कामयाब हों, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक प्रोडक्टिव बने, बल्कि दूसरे लोगों को भी इस हवाले से रोज़गार फराहम करें। तो ये चीज़ होती है। इसलिए जो लोग पहले अच्छे से सीखते हैं फिर प्रॉपर वर्क करते हैं, तो उनकी कामयाबी लॉन्ग टर्म होती है, बल्कि बाद में वो फिर दूसरों के लिए भी सहारा बनते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, और इस पॉइंट को मेरे को याद रख के आप आगे मेहनत करेंगे। बाकी एक ये कि अपने टीचर की इज़्ज़त ज़रूर करें। मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे कि जो अपनी टीचर का अदब करते हैं, अपने टीचर की इज़्ज़त करते हैं, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने उनको एक अच्छा वे दिया, तो उनको वो याद ज़रूर रखते हैं, उनकी इज़्ज़त ज़रूर करते हैं। ये नहीं कि आज वो थोड़ा सा ऊँचे मुकाम पे पहुँच गए, या आपके टीचर ने आपको सिखाया और आपने उसी सीखे हुए से थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च की, तो आप थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चले गए, तो आप अपने टीचर को भूल जाएँ, या ये कहें कि वो टीचर था, उसे कुछ पता नहीं था। एक बात कि कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन सभी स्किल्स में फुली तौर पे एक्सपर्ट नहीं होता। हर पर्सन अपने वे से सिखा रहा होता है, उसकी अपनी स्किल्स होती हैं, और कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी स्किल में या सभी स्किल में फुली तौर पे एक्सपर्ट नहीं होता। हर किसी की अपनी स्किल होती है। और एक, जैसे एक टीचर, प्राइमरी टीचर है, वो एक बच्चे को पढ़ाता है। अब बच्चा स्टूडेंट है, टीचर उसने उसको पढ़ाया। क्या हुआ कि वो टीचर के पास प्राइमरी तक पढ़ा, आगे वो दूसरे स्कूल चला गया, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर उसने CSS किया, फिर एक अच्छी पोस्ट पे चला गया। और वो टीचर कि जिसने उसको प्राइमरी में पढ़ाया, और वो अभी भी प्राइमरी में ही बच्चों को पढ़ा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर जो है वो निकम्मा था, या फिर उसने इतना मुकाम हासिल नहीं किया, ये स्टूडेंट ज़्यादा लायक था, ये नहीं है। मतलब हर किसी का एक मकसद होता है, किसी ने कहाँ पे पहुँचना होता है, किसी ने कहीं पे। लेकिन जिस टीचर ने उसको सिखाया, उसने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, और एक वे उसको प्रोवाइड किया। हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात, आपका फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि आप फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक भी लफ्ज़ सिखाया, मैं अपने आप को उसका ग़ुलाम समझता हूँ। तो इसलिए अपने टीचर की इज़्ज़त करें। अदब जो है ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर आज अदब ख़त्म हो चुका है। हम अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर्स की, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते, जिसकी वजह से हम ज़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। हम 4 लफ्ज़ पढ़ जाते हैं, 4 चीज़ें सीख लेते हैं, हम अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह वो बना देता है। और अगर हम इस्लाम की तारीख देखें कि फ़िरौन इब्लीस था, तो उसने अदब नहीं किया। इल्म तो बहुत था उसके पास, लेकिन अदब नहीं किया। तो इसलिए तो उलमा इकबाल फरमा गए, जिसके शेर का मफ़हूम है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अगर है इसमें ज़रा सी न इसमें कमी या खामी, तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो इसलिए जो झुकते हैं वही कामयाब होते हैं। एक
सफ़ेदे का दरख्त होता है वो नहीं झुकता, हल्की सी आंधी आती है या तेज़ आंधी आती है तो वो गिर जाता है। लेकिन एक और दरख्त है, जैसे जैसे आंधी आती है उसके साथ झुकता है, जिस तरफ रुख होता है आंधी का वो उसके साथ वैसे ही अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है, तो वो नहीं टूटता, वो ज़मीन पे नहीं आता, वो कामयाबी की तरफ जाता है। तो इसलिए अपने अंदर आजिज़ी भी रखें, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें जिसने आपको सिखाया, जिस वे से आप यानी कि उन्होंने जो उनके पास था उन्होंने आपको हेल्प की, आपको सिखाया, और आप अपनी दुआओं में अपने वे से जैसे भी उनको याद रख सकते हैं, जैसे भी उनको प्रमोट कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर करें। तो इसीलिए आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर था, तो इसलिए इस फील्ड में मेहनत करें। आज इस पूरे मंथ में हमने ये सीखा और अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ग्रुप की तरफ जाएंगे और कुछ मेंबर जो कि अच्छे से जिन्होंने वर्क किया उसको मैं इंशाल्लाह अपनी टीम में साथ ऐड करूँगा और इस हवाले से प्रॉपर वे से जैसे हमने पहले सीखा और एक मंथ फुली तौर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम क्लाइंट तक भी पहुँचेंगे और इस हवाले से क्लाइंट हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे अभी सीख रहे हैं, किसी ने एडसे से क्लाइंट जो है वो पिक किए हैं, कोई कहीं से, किसी ने गूगल से निकाले हैं, कोई साथ साथ ऑर्डर भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इस सेशन के दौरान मैंने मोस्टली के बारे में आपको इसी वाले से नहीं बताया कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चले जाते थे कि हम 2 मंथ से पहले काम कर रहे थे, सर का ये कोर्स भी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमें ऑर्डर नहीं मिला, फलां ने 20 दिन में ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या है कि क्या हम कितने रकम में हैं, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, वो ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी वजूहात की बिना पर कि किसी की दिल आज़ारी ना हो कि दूसरे इस हवाले से परेशान हो कि वो दूसरों को ऑर्डर मिल रहा है, हमें ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी ऑर्डर मिले हैं। हालांकि ये मैंने सेशन स्टार्ट किया था, मैंने पहले दिन से कहा था कि आपने लर्निंग एटीट्यूड रखना है, अर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने इसी चीज़ और इसके रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास मैक्सिमम टाइम था, वो फुल टाइम इसके लिए दे सकते थे। उन्होंने कहा कि सर हम कुछ वक्त में आपका जो लेक्चर है वो सुनते हैं और यानी कि 3 से 4-5 घंटे लगा लें तो हम कवर कर लेते हैं, बाकी टाइम हमारे पास फ्री होता है, क्या करें। तो मैंने कहा कि आप क्लाइंट हंटिंग भी करें। तो मैंने उनको कुछ थोड़े से मेथड बताए जो कि आपको भी सिखाए। तो इस वजह से उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया और वो क्लाइंट की तरफ गए और उन्होंने कुछ ही दिनों में क्लाइंट भी लिया। तो इंशाल्लाह ये आप लेक्चर कंप्लीट करेंगे और इस वाले से मेहनत करेंगे और बाकी इंशाल्लाह इसके हवाले से आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो टेस्ट को पास करेंगे वो नेक्स्ट फिर मंथ हमारे साथ वर्क करेंगे, क्योंकि जो लोग लेक्चर नहीं सुना, जिन्होंने कोई असाइनमेंट नहीं दी, इस वाले से वर्क नहीं किया, तो वो लोग जब इस काम को मुकम्मल कर लेंगे फिर हम उसको साथ ऐड करेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग काम नहीं करते, लेक्चर सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत या नहीं सुना होता, टीम में शामिल होते हैं, वो दूसरों को भी अपनी तरफ खींचते हैं, दूसरों को भी कामयाब नहीं होने देते, दूसरों को भी पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि उन्हीं लोगों को अपने साथ इस टीम में ऐड करें जो कि वर्क कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे और इसको मज़ीद आगे बेहतर तरीके से सीखेंगे भी। और साथ जो दूसरे प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए भी ज़रूरी नहीं थी कि आप पहले इनके ऊपर काम कर लें, इनको बेहतर बना लें, इससे क्लाइंट ले लें, तो फिर मैं आपको फिर एडवांस की तरफ के लोग कैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं और ये सारे प्लेटफॉर्म आप खुद ही मानेंगे जब इनसे आप काम ले चुके होंगे। तो मज़ीद आपके सामने मैं फिर वो प्लेटफॉर्म रखूँगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हों, फिर वो मैं आपके सामने रखूँ। बाकी इंशाल्लाह ये आप लेक्चर सुनेंगे, कोई भी क्यूरी आप पूछें, बाकी आपको इंशाल्लाह इसके लास्ट में मैंने आपने बहुत अच्छे से साथ अटैच रहे वर्क किया, आपको इंशाल्लाह 500 अच्छी साइटों की लिस्ट एक प्रोवाइड करूँगा जो कि मैं अपने लेक्चर में अक्सर क्राइटेरिया बताता हूँ। जी, तो ये मेरे नंबर हैं, तो आप में जो भी कामयाब हो इन लेक्चर को देख के, इनके ऊपर वर्क करके, तो जो भी आपको ऑर्डर मिले तो आपने इन नंबर्स पे मुझे आप ज़रूर व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, दोनों व्हाट्सएप पे नंबर मौजूद हैं। तो आपने व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना जो भी ऑर्डर कंप्लीट करे, ताकि मैंने आपको सिखाया तो मुझे भी खुशी हो कि मेरे स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।